आपने हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। आज महाराज भगवान ने आदेश दिया कि ये गोपियां ऐसे बनकर आई, इनका नख से शिख तक मन हर श्रृंगार किया जाए। प्रत्येक गोपी का अपने आप से श्रृंगार करो, और जब ये 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होगी तो इनकी सुंदरता और निखर जाएगी। महाराज महाराज का आयोजन प्रारंभ हुआ। भगवान श्याम सुंदर आज महाराज कर रहे हैं। एक नहीं, जितनी गोपी उतने कृष्ण। सबके गोपियों के पास अपना अपना श्याम है, अपना अपना मोहन है। आज सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर के साथ में महाराज कर रहे हैं। अब महाराज प्रारंभ हुआ। अब धीरे धीरे गोपियों के मन में अहंकार आ गया। कारण गोपियां सोचती हैं जिसके पीछे तीनों लोग हैं वो हम गोपियों के साथ में नाच रहा है। भगवान ने देखा महाराज कि गोपियों के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया। आज भगवान ने क्या कहा कि हे देवी, अपनी इस मनमोहक मूर्ति को भगवान ने सभी गोपियों के पास में अदृश्य कर दिया। सारी गोपियों ने जब देखा महाराज कि हमारा कन्हैया तो है ही नहीं, सारी रोने लगी, बिलखने लगी कि हे मोहन तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए। जहाँ पर महाराज नृत्य चल रहा था, हास विलास हो रहा था, और वहां पर महाराज जब भगवान ने गोपियों के मन में अहंकार देखा तो अपनी मूर्ति को गायब कर दिया। आज गोपियां रोने लगी भगवान के विरह में कि हे नाथ आप इतना मत तड़पाइए। गोपियां नतमस्तक हो गई। गोपियों के आज हृदय से महाराज अहंकार क्षण मात्र में जलकर नष्ट हो गया। गोपियों के मन का महाराज अहंकार जैसे ही नष्ट हुआ, भगवान प्रत्येक गोपी के पास प्रकट हो गए। सारी गोपियां भगवान कन्हैया के दर्शन पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। बोलिए सावरिया से आज पुनः महारास प्रारंभ हुआ। उस महारास में महाराज ब्रज की गोपियां नहीं वरन देवलोक से देवियां भी भगवान के उस महारास में आने लगी। एक दिन महाराज पार्वती मैया रोज रोज आती है महारास में। एक दिन भोले बाबा ने सोचा कि भाई पार्वती जी रोज रात रात को कहाँ गायब रहती है। अब जिसकी भी पत्नी रात को गायब हो जाए, पति को तो महाराज मतलब बेचारा सूख कर कांटा हो जाए। एक दिन भोले बाबा ने बोला, अरे गौरा जी रात को इतना सच बजेगा, कितनी जाती हो, कहाँ जाती हो। आज गौरा मैया ने जब सुना था प्रभु आपको नहीं पता ना, अरे आपने श्री हरि बिहारी जी ने, हमारे मनमोहन जी ने यमुना के निधि बन के इतना सुंदर महारास प्रारंभ किया है। हम सारी गोपियों के समेत मैं भी इस महारास में जाती हूँ। भगवान के मन में आज बात जागृत हो गई कि अब मैं भी उस महारास में जाऊंगा। कहने लगे पार्वती जी आप रोज जाती हो, आज हमको भी लेकर जाओ। पार्वती मैया जी बड़ी चक्कर में सोचने लगी, महाराज एक बात बताओ। कहती है महाराज एक बात है, वहां पर सिर्फ नारियां जाती है, गोपियां जाती हैं, और आप ठहरे पुरुष, आपका वहां जाना वर्जित है, आप जा नहीं सकते। भोले बाबा नहीं मानते, कहते कुछ भी बना कर ले चले। पार्वती मैया ने कहा सिर्फ गोपियां जाती हैं। भोले बाबा कहते हैं गोपी बना कर ले चल, गोपा बना कर ले चल, पर ले जरूर चल। बहुत समझाया मैया, भोले बाबा नहीं माने। आज भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं कि पार्वती कि पार्वती जी मना के हरी ना माने पुरानी
गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो